एक दिन में आपने 9 सर्जरी की थी। हाँ जी। लेकिन एक दिन में क्या 9 टाइगर देखे कभी आपने? या एक बार देखा था। 8 टाइगर का नाम है। चीता का नाम हमारे भारतवर्ष से गया है। उसका ओरिजिनल नाम था चित्रक, संस्कृत नाम है चित्रक। 11 ज़ेब्रा एक लाइन से ऐसे खड़े पानी पी रहे हैं और उनका रिफ्लेक्शन जो है वो पूरा वाटर पे है। इसकी क्या कहानी थी? ये मेरे को लगा 6 घंटा वो फोटो लेने के लिए, क्योंकि माँ 6 घंटे? हाँ 6 घंटे। ये टस्कर एक बहुत स्पेशल जीन है अभी दुनिया में, क्योंकि उतना बड़ा इतना टस्कर, उसका महंगा इतना रहता है, करोड़ों रुपये रहता है, उसका काफ़ी पोचिंग होता है। एक बार कोई उसको स्पीयर मार दिया था, ये जो पोचर ने मारने के लिए भाला, वो हाँ भाला मार दिया था। वो 20 किलोमीटर जाके उसको पता था कि कहाँ रेंजर का ऑफिस है, उधर जाके खड़ा रहा, कंप्लेन किया कि देखो मेरे को भाला मार दिया। फिर उन लोगों ने उसको डॉक्टर को बुला के उसका भाला निकाला। जंगल को बचाने के लिए सरकार या हम क्या करें? जैसे बिना हार्ट बीट 1 सेकंड बंद हो गया तो आदमी चला जाता है, तो जंगल को भी हमको ऐसे रखना चाहिए, क्योंकि जंगल में भी सबका हार्ट बीट है। आप देखेंगे तो मैं ऐसे बोलता हूँ, बहुत जगह है आदमी को रहने के लिए, हमको खाली उनका जगह छोड़ देना चाहिए। नमस्कार, शेर खान में आपका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि आज शेर खान वापस कैसे कमरे में आ गया, तो इसकी खास वजह है, क्योंकि बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। आप साहब रमाकांत पांडा साहब हैं, डॉक्टर साहब, और ये कार्डियक सर्जन हैं साहब। इन्होंने मतलब इनके लिए ये कहना कि सिर्फ कार्डियक सर्जन है गलत होगा। नंबर 1 कार्डियक सर्जन आपको बुलाया जाता है, और ये कहना गलत नहीं होगा। एक सर्जन के तौर पर इनके हाथों को सेफेस्ट हैंड कहा जाता है। एम आई राइट सर? ऐसा लोग कहते हैं। और हाथों में तो इनके हुनर है ही। इन्होंने 30,000 से ज़्यादा हार्ट सर्जरी की है, यानी दिल को खोल के देखा है। लेकिन आप साहब का दिल कहीं और बसता है, आप साहब का दिल जंगल में बसता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। तो पहला मेरा सवाल होगा सर। बहुत धन्यवाद, बहुत मज़ा लगा कि आपके इधर शेर खान शो में और गए हम। डॉक्टर साहब अभी अपनी दिल्ली में एग्जीबिशन लगा रहे हैं बीकानेर हाउस में। हालांकि जब ये एपिसोड आप देख रहे होंगे तो उनका एग्जीबिशन ख़त्म हो चुका होगा। कमाल की पिक्चर है इनकी जो मैं देखता हूँ, और काफ़ी दिनों से मेरी ख्वाहिश थी और मैं आपसे टाइम ले रहा था। फाइनली साहब ने हमें टाइम दिया है। तो सर आज मैं आपको एज ए डॉक्टर नहीं सुनना चाहूँगा, ऑफकोर्स आप इसलिए आए भी नहीं हैं, और दिल की बातें आप दिल से कीजिएगा हमारे साथ। वो दिल वाली नहीं, जंगल की दिल वाली। ये जंगल का दिल के बारे में बात करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग मिलते हैं सर, जो अपने काम के साथ साथ अपने पैशन को फॉलो करो। तो पैशन अगर वाइल्ड लाइफ है तो क्या ही कहना। तो सबसे पहले सर, ये कहाँ से आपके दिमाग में आया, कब आया? कि ऐसा तो नहीं हॉस्पिटल से आप निकले, ऑपरेशन थिएटर से अपना वो डॉक्टर वाला चोला उतारा, बाहर निकले, गाड़ी में बैठा और जंगल चले गए, कुछ ऐसा हुआ था या कुछ और हुआ था? नहीं, ये तो कॉलेज टाइम से मेरा शुरू हुआ था। ये जब उड़ीसा में पढ़ रहा था, भुवनेश्वर में, हमारा कॉलेज टाइम पे भी उधर भुवनेश्वर पहले जंगल था। 1955 जब कैपिटल बना, तो उस टाइम रात को हम रेगुलर पेपर में पढ़ते थे कि जंगल एक नंदनकानन जू था, ओपन एयर जू था। तो उधर साल में 1-2 बार जैसे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे कि एक वाइल्ड बाहर आ गया, टाइगर ने जंप करके फीमेल के लिए अंदर आ गया। तो वो था। अभी ज़माना आ गया भाई, सारा उड़ीसा में एक शिमलीपाल छोड़कर कहाँ एक भी टाइगर नहीं है। बिल्कुल सर। तो मैं देखा हूँ बचपन से कि हमारा इंडिया में इतना कितना था, और दुनिया में जहाँ देखेंगे 2 ही कॉन्टिनेंट है, इंडिया और साउथ अफ्रीका, भारतवर्ष और साउथ अफ्रीका। और दुनिया में कहाँ उतना वाइल्ड लाइफ नहीं है, भगवान ने कहाँ नहीं दिया है। साउथ अफ्रीका से भी हमारा इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी। बिल्कुल सर। तो हमारा इतना मैं बचपन से देखा हूँ, इसलिए बचपन से मेरा वाइल्ड लाइफ को बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन लास्ट 15-20 साल से ज़्यादातर अभी ज़्यादा एक्टिव हो गया। और ख़ास तो लास्ट 5-6 साल से, क्योंकि जब से हमारा ट्रस्ट शुरू किया, मैं काफ़ी इन्वॉल्व हूँ जो फॉरेस्ट वर्कर, बाकी लोगों के हेल्प करने के लिए 5-6 साल से काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। आपके ट्रस्ट का नाम क्या है सर? एशियन वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट बोलते हैं। जो मेरा हार्ट हॉस्पिटल जो मेरा है, एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट, इंडिया का नंबर 1 हार्ट हॉस्पिटल है। तो उसी के ट्रस्ट बनाया हमने, ये जो फॉरेस्ट वर्कर उनको सपोर्ट करने के लिए, वाइल्ड लाइफ स्पेशली जो एंडेंजर्ड स्पीशीज सब उनका थोड़ा हेल्प करने का, जो ट्राइबल चिल्ड्रन है उनका बच्चों का एजुकेशन ये सब करने के लिए। कितना मज़ा आ रहा है मुझे सुनकर, खुशी हो रही है कि आप एक अच्छा काम तो वैसे करते, लोगों की जान बचाते हैं। दूसरा अच्छा काम कि आप जंगल को भी बचाते हैं। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं सर कि आपका ट्रस्ट अच्छा काम करे। एक दिन में आपने 9 सर्जरी की थी। हाँ जी। लेकिन एक दिन में क्या 9 टाइगर देखे कभी आपने?
या एक बार देखा था क्या 8 बात टाइगर है। कान्हा में। कान्हा में, कान्हा में उस टाइम मेरा साथ उस टाइम फील्ड डायरेक्टर कृष्णमूर्ति थे, अभी वेरी सिंसियर वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स इन द कंट्री। जी। तो कृष्णमूर्ति हमारे साथ था। तो मेरा एक दोस्त आया था शंकर, ही इज फ्रॉम दिस वन हांगकांग। तो शंकर का बहुत अच्छा लक होता था, जब भी जाता था कभी शंकर को लेके जाता था। उस दिन गया, लक फैक्टर की एक वजह दिन से। में हमने 8 टाइगर देखा। क्या तो बात है कृष्ण ने बोला कि सर हमने एक महीना घूमते हैं 8 टाइगर नहीं देखते नहीं हैं। तो कान्हा में एक बार एक दिन में 8 टाइगर हम देखे थे, बाप रे। सुबह मैं से भी शाम कान्हा तक। कई बार गया, मुझे एक बार एक टाइगर दिखा था, वो भी दूर से, ऊंचाई से। नहीं, कभी होता है 4-5 दिन नहीं मिलते हैं, लेकिन एक उस दिन बहुत अच्छा लग था। तो शंकर जो है आपके लकी हैं, इसीलिए आप उनको लेके जाते हैं। वो तो बहुत कम रहता है इंडिया में, जब आता है उसको पकड़ के लेके आता हूँ कि वो टाइगर मिल जाए मेरे को। ये वक्त कैसे निकालते हैं सर आप जंगल जाने का इतने बिजी शेड्यूल से, क्योंकि आपका काम जो है वो सीधा सीधा लोगों की जान बचाता है, अगर आप नहीं तो आदमी निकला। तो टाइम कैसे निकालते हैं आप? तो मैं सबको बोलता हूँ, ये अपना जो भी प्रोफेशन है ऐसे मत करो कि जिंदगी भर वो एक ही चीज़ है और कुछ मत सोचो, क्योंकि अपना शरीर अपना स्वस्थ रखने के लिए आपको तो सबको थोड़ा सा कुछ रिलैक्सेशन चाहिए, बिल्कुल। कुछ हॉबीज होना चाहिए, कि सबका अपना अपना है। तो मैं सब बोलता हूँ ज़िंदगी में तो कुछ हॉबी रखो, उसके लिए भी टाइम रखो। बिल्कुल। तो मैं क्या करता हूँ, महीने में 4 दिन रखता हूँ मेरा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और जंगल जाने के लिए। हर 10-15 दिन के बाद 2-3 दिन निकाल जाता हूँ। यूजुअली फ्राइडे निकल जाता हूँ, शुक्रवार शाम को निकल जाता हूँ और सोमवार सुबह आ जाता हूँ। तो महीने में 2 बार तो डेफिनेट 4 दिन जंगल के अंदर, वो मेरे लिए योगा है, उसमें काफ़ी रिलैक्सेशन हो जाता है। और पूरा डिटॉक्स बॉडी हो जाती है। पूरा बॉडी डिटॉक्स हो जाता है। सबको तो मैं एडवाइस करूँगा कुछ ना कुछ अपना हॉबी रखो। और जहाँ तक आज तक तो बहुत लोग ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ के ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत अच्छा है। सबको बोलूँगा कि थोड़ा सा कोशिश करो जैसे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन करने के लिए। तो हम लोग सब करेंगे तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। सर की बातों को ध्यान से लीजिएगा, आप साहब आपकी जान बचा देंगे ये कह के कि आप जंगल जाएं। और जंगल में जाते सर हवा पानी बदलती है आपकी एकदम। तो 2 दिन पॉल्यूशन नहीं है, आपका जो हेल्थ अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और स्ट्रेस कम हो जाता है। बिल्कुल। तो शरीर के लिए अच्छा है, और आप जाएंगे तो जंगल के लिए कुछ करेंगे तो अच्छा है। दोनों के लिए बल्ले बल्ले हैं। आप उनकी मदद कर रहे हैं, वो आपकी मदद कर रहे हैं। सर आप उड़ीसा में सिमलीपाल की अभी आपने बात की, बर्ड स्पॉटिंग के लिए वहाँ पे बहुत अच्छी जगह है मंगला जोड़ी। यस, मंगला जोड़ी। आप वहाँ गए? और एक भितरकनिका है। दोनों बहुत अच्छा है, बहुत रेगुलर जाता हूँ। मंगला जोड़ी में भी जो उनका एक जो गाइड का जो एसोसिएशन, उनको भी काफ़ी हेल्प करता हूँ। उसको कंप्यूटर दिया, उनको कैमरा दिया, सब बर्ड का स्पॉटिंग करके उसको सेंसस के लिए तो हेल्प करता हूँ उधर। तो मंगला जोड़ी में आपने जो फोटोग्राफी की होगी, कौन सी बर्ड आपको ज़्यादा अच्छी लगी? कोई ऐसी पर्टिकुलर चिड़िया जो आपको पसंद थी? एक तो गडविट पहले बहुत आते थे, आजकल थोड़ा कम हो गया। अच्छा। हाँ, तो एक अच्छा था। और उसके साथ ये भी सीगल वगैरह। बहुत बढ़िया सर। एक पिक्चर मैंने आपकी देखी, लिपर्ड और कब, उस कब जो है अपने हाँ जी, कंधे पे ऐसे चढ़ा हुआ, बहुत ही प्यारी पिक्चर है। मैं आपकी एक पिक्चर को 1.5-2 मिनट कम से कम देखता हूँ, क्योंकि उसकी कंपोजिटिंग, उसकी लाइटिंग, उसकी टाइमिंग, आपकी मेहनत उस पूरे पिक्चर को परफेक्ट बनाती है। वो कुछ तो किस्सा होगा हर पिक्चर के पीछे, मेरा मानना है एक कहानी होती है। हाँ, सबकी कहानी हर पिक्चर के पीछे एक कहानी। वो कहानी क्या थी लेपर्ड वाली सर? वो लेपर्ड इधर एक जगह था, नावेसे कंजर्वेंसी है, ये मसाई मारा में। उसका एक हिस्ट्री दूंगा। ये जो पहले मसाई मारा बहुत छोटा, धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि जैसे भारतवर्ष में जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जंगल का साइज छोटा हो रहा है, मसाई मारा ऐसे हो रहा है। तो उसका एक कंजर्वेंसी मॉडल निकाला, जिसमें कि जो मेन मसाई मारा बगल में जो सब आउटसाइड जैसा हमारा बफर जोन है, उधर जो लोकल पॉपुलेशन और जो होटेलियर मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ बनाया। तो उन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन रखते हैं, उसमें क्या होता है, लोकल लोग भी अपना जो रोजगार मिलता है। हाँ, रोजगार कैसे करते हैं, उनका जो डोमेस्टिक जैसे उनका गाय और उसका जो बकरी वगैरह रखते हैं, लेकिन उनको कुछ एरिया में करते हैं, सब जगह नहीं जाते हैं। अपना ज़मीन दे देते हैं ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को ग्रेजिंग के लिए। हाँ, ग्रेजिंग के लिए। उधर वाइल्ड लाइफ होता है, तो दोनों का उस पर फ़ायदा होता है। लोकल लोगों को उधर जो काम मिल जाता है और उसके पैसा मिलता है। तो काफ़ी सक्सेसफुल है। नावेसे कंजर्वेंसी करके है। तो उधर से गया था, उसका 2 बच्चे थे उसका। नॉर्मली लियोपार्ड 1 या 2 मैक्सिमम बच्चा देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। तो एक बच्चा मर गया था, एक ही बच्चा था। तो वो उसी दिन तो
ये मेरे को लगा 6 घंटा वो फोटो लेने के लिए, क्योंकि वो माँ 6 बच्चे, घंटे? हाँ 6 घंटे। तो माँ बच्चे वो उसके ऊपर पेड़ पे पेड़ थे। के ऊपर बैठे हैं, निकले नहीं। तो मेरा गाइड को बोला कि हम हैं इसलिए वो निकल नहीं रहा है, तो थोड़ा दूर जाके बैठते हैं। सो दूर जाके बैठा करीब 15 दिन। लेकिन उधर से हम देख रहे थे कि पेड़ के ऊपर बैठे हैं। तो एक राउंड आधा घंटा बैठने में देखा कि थोड़ा नीचे आए। जैसे आए तो हम आ गए, तब तक वो बच्चे माँ बच्चे खेल रहे थे। वाह, क्या प्यारी कहानी आपने सुनाई। एक पिक्चर मैंने आपकी और देखी, 11 ज़ेब्रा एक लाइन से ऐसे खड़े पानी पी रहे हैं और उनका रिफ्लेक्शन जो है वो पूरा वाटर पे है। इसकी क्या कहानी थी सर? ये जो ज़ेब्रा हर्बीवोर होते हैं ना, उनका जो रात में उनका आँख को इतना अच्छा नहीं दिखाई देता है, और जितना हमारा जो उनको मारते हैं, चाहे टाइगर हुआ, लायन हुआ उनका, या लियोपार्ड हुआ, उनका रात को उनका आँख को अच्छा दिखाई देता है। तो रात को ये जब निकलते हैं पानी पीने के लिए, तो वो एक साथ मिल के जाते हैं, क्योंकि अकेला जाएगा तो बहुत डर है, कोई मार देगा। तो इसलिए उनका एक स्पॉटर रहता है, जैसे आदमी की तरफ देखते हैं, कोई एक आँख रखता है, बाकी लोग पानी पीते हैं, तो एक साथ पीते हैं। ये एक जगह है जो हाइट फोटोग्राफी बोलते हैं। अफ्रीका में बहुत जगह, इसमें केन्या में बहुत स्पेशलाइज जगह है जहाँ की वो पानी के लिए बना है। उसके बगल में अंडरग्राउंड एक कैबिन बना है, तो कैबिन का आपका लाइट का जो आपका आँख का लाइट पानी के लेवल में रहता है, तो उधर से फोटो लेना चाहता है। ये जो लिया था उसी ऐसे था, उसके पीछे 2-3 ज़ेब्रा थे जो देख रहे थे कौन कुछ हो रहा है, कुछ शेर पर आ जाएगा, तो ये सब एक साथ पी रहे थे। और उनका रात को बहुत कसस रहता है, थोड़ा से आवाज़ होता है तो भाग जाते हैं एक सेकेंड में। इसलिए वो कैमरा जो हम फोटो लेते हैं उसका साइलेंट मोड में रखते हैं और स्क्रीन को ऑफ कर देते हैं, ओनली व्यू फाइंडर से रखते हैं, क्योंकि वो स्क्रीन का जो लाइट होगा उस पर से वो डर के भाग जाते हैं। क्या बात है सर, ये फोटोग्राफी की आपने टेक्निक सिखाई कि अगर जानवर को डिस्टर्ब ना करना हो तो आप अपने व्यू फाइंडर से देखें, व्यू फाइंडर स्क्रीन ऑफ करके फिर साइलेंट मोड में फोटो लेते। सर आपने अभी एग्जीबिशन मुंबई में लगाया था? हाँ जी, 2 साल पहले। तो हार्ट बीट्स रखने के पीछे क्या आपका? जैसे बिना हार्ट बीट 1 सेकंड बंद हो गया तो आदमी चला जाता है, तो जंगल का भी हमको ऐसे रखना चाहिए, क्योंकि जंगल में भी सबका हार्ट बीट है। आप देखेंगे जानवर का हार्ट बीट है, जंगल भी एक पूरा जैसा हम समझते हैं कि वो भी एक जिंदा चीज़ है। बिल्कुल। उसका हार्ट बंद हो गया तो हम भी बंद हो जाएंगे, सब बंद हो जाएंगे। हम भी बंद हो जाएंगे उसके। सर आपकी फेवरेट स्पीसीज कौन कौन सी हैं? बोलेंगे सबका तो सबसे फेवरेट है शेर, टाइगर, लेकिन मेरे लिए चीता ज़्यादा फेवरेट है। हाँ, उसका हिस्सा यह है, चीता का बहुत लोगों को पता नहीं होगा, चीता का नाम हमारे भारतवर्ष से गया है। उसका ओरिजिनल नाम था चित्रक, संस्कृत नाम है चित्रक। इतने वो हाँ स्पॉट है चित्रक। और ये कहा गया था कि अकबर के ज़माने में अकबर खुद 4000 चीता पालते रखा था। उसका मतलब कितना चीता भारतवर्ष में थे। इवन 100 साल पहले नागपुर में भी चीता थे, और लास्ट चीता इंडिया में जो ये विलुप्त हो गया वो 1948-49 में हुआ। तो पेट की तरह लोग रखते थे। हाँ, पेट की तरह रखते। तो इतना, और वो देखेंगे चारों कैट से वो सबसे कमजोर है और लेकिन सबसे बेस्ट है, इसलिए चीता मेरा सबसे फेवरेट है। वाह, अच्छा डेफिनेशन नहीं दी, कमजोर है लेकिन फुर्तीला बहुत है। और वैसे अगर हम बात करें जंगल की, तो सबसे फेवरेट जंगल आपका, चूँकि आप बाहर विदेश में भी घूमते हैं, सारा मसाई मारा और सेरेंगेटी वगैरह आपने घुमा हुआ है, कौन से जंगल आपको सबसे प्यारे लगते हैं? भारतवर्ष का सबसे तो मेरा अपना देश भारतवर्ष का। क्योंकि मैं देखता हूँ मसाई मारा वगैरह वहाँ प्लेन है। हाँ जी, ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड और कुछ नहीं है। हमारे टेरेन है पूरा, इतना है, सब जितना देखे सब अलग अलग है। आप देखे कान्हा बहुत अलग है, उसका जो मीडोज इतना अच्छा है, मैजिक मीडोज है। आप करबेट जाएंगे तो उसका बहुत अलग है, रंथाम्बोर बहुत ये है। तो हमारा देश में, वही मैं सबको बोलता हूँ कि दुनिया में एक ही देश नहीं है, एक भी कॉन्टिनेंट भी नहीं है जहाँ की इतना वेराइटी हमारा जो हमारा, इसलिए बहुत है कि हमको उसको बचा कर रखना। बिल्कुल। और ये मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि दोनों आदमी और जानवर दोनों बस एक साथ रख सकता है। ऐसे बात नहीं कि खाली एक के बाद उसके लिए हमको कुछ जगह छोड़ना की जरूरत नहीं है। इतना ज़मीन है जो ऐसे पड़ा है, खंजर रख के उसको डेवलप करके कर सके तो आदमी और जानवर दोनों एक साथ रख सकते हैं, जानवर का भी नंबर बढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। कान्हा जब आप गए होंगे तो आपने वो बामनी दादर गए आप ऊपर? हाँ, क्या जगह है सर, क्या हवा चलती है वहाँ पे। बिल्कुल, कान्हा के ग्रासलैंड की खूबी मुझे लगती है कि उतने बड़े ग्रासलैंड हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है जितने बड़े ग्रासलैंड, स्पेशल जैसे सर्दी के मौसम में इतना अच्छा उसका फोटो आता बहुत है। बहुत किलोमीटर्स में है, 10 किलोमीटर तक आपको ग्रासलैंड दिख रहे हैं। उस तरीके का मिलता जुलता अगर आप देखेंगे तो
बांधवगढ़ में वैसा देखने को बांधवगढ़ मिलता पे, है। हाँ। और चूंकि कॉर्बेट में उतनी बड़ी ग्रासलैंड नहीं है, और कॉर्बेट जो हिली एरियाज में आता है, डिकाला में कॉर्बेट का मजा दूसरे तरफ का है, स्पेशली। परफेक्ट जंगल मैं कहता हूँ वहाँ हाँ लायन जी, सॉरी लायन करूँ, टाइगर है, एलिफेंट है, नदी है, पहाड़ है, ग्रासलैंड है, सब कुछ है। स्पेशल आपका जो अंदर स्टे, ठंडी सड़क का हाय जो हाय हाय, क्या आपने नाम लिया, ठंडी सड़क। सर आपको सब कुछ पता है, ठंडी सड़क भी आप बता रहे हैं, और डिकाला तो खैर अपने आप में है ही। तो कभी कोई ऐसा इनकाउंटर आपके साथ हुआ जहाँ पे चार्ज अक्सर आप पे हुआ होगा मेरे ख्याल से कई बार, हाँ जी। तो कभी डर नहीं लगा कि आज छोड़ देता हूँ यार, हो गया बहुत, मैं वापस अपने फील्ड में चला जाता हूँ? एक बार तो अचानक हो गया, वो जो एक टस्कर है जो बंधवगढ़ में, मैं ऐसे जा रहा था, हमारा जो असिस्टेंट डायरेक्टर, हम जो, क्योंकि मैं बंधवगढ़ में भी स्टाफ वेलफेयर के लिए करता हूँ, बीच में जाता हूँ, तो हम जा रहे थे, एकदम सीधा रास्ता था, तो सडनली वो टस्कर कहाँ से आ गया, अराउंड 50 फीट दूर में आके सीधा चार्ज करना शुरू कर दिया। लकीली हमारे पास पूरा स्ट्रेट 1 किलोमीटर रोड था, तो हम टर्न भी नहीं कर पाए, तो बैक करके भाग के आए, रिवर्स में भागे? रिवर्स से भागा तो कम से कम वो 500 मीटर हमारे पीछे भागा। बाप रे। उसके बाद सेटल हो गया। तो उसके बाद उस दिन तो डर लगा, लेकिन जंगल का इतना रहता है, एक एपिसोड में तो नहीं। एक ही चीज़ है, मैं सबको एडवाइस करूँगा, जंगल जाते हो तो पूरा सावधान से रहना है। अननेसेसरी आपको देखें काफ़ी वीडियो आजकल होता है, लोग गाड़ी से निकल जाते हैं, कुछ करते हैं, ये सब नहीं करना है, क्योंकि ये शेर या जो एलिफेंट जो ये है, उनका अपना घर है, तो उसके किसके घर पे जाते हो तो मेहमान बन के जाते हैं। हाँ, इज्जत में रहो। हाँ, इज्जत रहो, उनका जो स्पेस उनको छोड़ने दो, कुछ ऐसे मत करो जो उनको डिस्टर्ब होगा। तो जब तक करोगे तो कम प्रॉब्लम है। एग्जीबिशन के पीछे आपके मतलब क्या था इसका, क्यों आपने एग्जीबिशन लगाना शुरू किया? क्या होता, मैं फ़ोटो ऐसे ले लेता था, मैं कभी सोचा नहीं था मेरा फ़ोटो अच्छा है। तो करीब 3 साल पहले मेरा एक असिस्टेंट ने आके काफ़ी गुस्सा के वाले, सर आप निकले फ़ोटो लेते हैं और कुछ करते हैं। उसमें क्या हुआ, मैं साउथ अफ्रीका गया था, एक रात को फ़ोटो लिया था 4 बफलो का, वाइल्ड बफलो का। वो फ़ोटो मेरा इतना अच्छा था, और उसी टाइम एक वर्ल्ड वाइड नाइट फोटोग्राफी का एक कंपटीशन था। एक आदमी ने उधर से ही फ़ोटो लिया था 2 साल के बाद, उसका नंबर 1 प्राइज़ मिला, और मेरा जो फ़ोटो उससे बेहतर था। अब आप घर में रखे हुए थे? उसने बोला साहब ऐसे ही करते हो, आप कुछ करते नहीं और खैर फ़ोटो क्यों लेते हो? तो मैं बोला चलो, तभी मैं सोचा कि शायद मेरा फ़ोटो अच्छा है। तो इसीलिए मुंबई में एग्जीबिशन किया पहला बार, तो इतना सक्सेसफुल हुआ, मैं सोचा कि तो उसमें से जो भी फंड, काफ़ी फंड रेज किया, ये मेरा चैरिटी के लिए, एशियन वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के लिए। तो उसके बाद मैं सोचा अभी तो किया था, 2 साल के बाद फिर करते हैं, क्योंकि अभी जो मैं फ़ोटो लिया काफ़ी नया फ़ोटो सब है। क्या बात है। तो उसी के पीछे उसका ही है। एशियन वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट जो है ये पैन इंडिया पे काम करता है? हाँ जी। या फिर वर्ल्ड वाइड काम करता है? अभी तो ज़्यादातर इंडिया में प्लस अफ्रीका में, और 2 साल से अफ्रीका, 5 साल से हुआ शुरू है ना, 6 साल हो गया। 2019 में शुरू किया। पहले हमने कान्हा में शुरू किया, धीरे धीरे एमपी का बाकी जिस पार्क में सब शुरू किया, तो फिर महाराष्ट्र में किया, थोड़ा इधर भी भरतपुर में देखेंगे अभी, उधर हमने एक पार्किंग लॉट शुरू किया, और उधर आपको विजिटर के लिए खाने के लिए कुछ जगह नहीं था। वहाँ नहीं था। हाँ, अभी आप देखेंगे बन गया है, वो सारा पैसा हमने दिया है। बहुत बढ़िया। तो सब जगह ऐसे करते हैं। ज़्यादातर हम जो ये जो फॉरेस्ट वर्कर का देखभाल करते हैं, उनके लिए जो जरूरत फैमिली है, और फैमिली का उसके साथ जो ट्राइबल बच्चे हैं उनका स्कूल के लिए थोड़ा हेल्प करते हैं। और तो बेसिकली हेल्थ एजुकेशन सारा क्योंकि ये जो एजुकेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट है लोगों को पॉवर्टी से ऊपर लाने के लिए, और ट्राइबल एरिया में उनका तो कंडीशन बहुत ख़राब है। उनका बच्चों का एजुकेशन अच्छा हो गया तो उनको उधर भी नौकरी मिल जाएगा, सारा फैमिली चेंज हो जाएगा, हो जाएगा, तो फिर वो जानवर का ज़्यादा प्रोटेक्शन करेंगे। बिल्कुल। सर एक चीज़ और है कि ये सारा कुछ अकेले तो आप कर नहीं सकते, तो फैमिली में आपको सपोर्ट मिलता है? मतलब इसके एक भूल गया बोलने कि उसका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मेरा लड़की का है। उसके बाद मेरा लड़का का, लेकिन लड़की सोनाल, वो बहुत वो बचपन से पूरा जानवर के पीछे थी। वो बोलती थी कि हाँ, तो बोलती थी कि ये लोगों के लिए लोग करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, जानवर के लिए कुछ नहीं करते। क्या बढ़िया सोच। तो वो वेटरनरी डॉक्टर बननी चाहती थी। मैं बोला तो वेटरनरी डॉक्टर मत बनो, पैसा बहुत कमाओ, उस पैसा में एनिमल का खर्चा करो। तो बहुत है। अभी ये जो एग्जीबिशन हो रहा है 90% का वो खुद देखभाल कर रही है। ओह वाह। सारा अरेंज, वो बहुत अच्छा फोटोग्राफर भी है। हाँ, मैंने पिक्चर्स देखे उनकी, कमाल की पिक्चर। आप ही की तरह उनकी फोटोग्राफी है, और फैमिली का सपोर्ट हो और आपको एनर्जी मिलती है कि चलो यार सब लोग आधा टाइम हम दोनों एक साथ जाते हैं। वाह। लेकिन उसको टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि हॉस्पिटल मैनेज करती है मेरे लिए।
तो मैं तो ऑपरेशन करके महीने में 4 बार निकल जाता, बाकी वो मैनेज करते हैं हॉस्पिटल। कभी जैसे एक पिक्चर मैंने आपकी देखी, अफ्रीका की बड़े से टस्कर है, और महज मुझे लग रहा है कि 10-15 फीट का फासला था। हाँ, वो पिक्चर कैसे आपको मिली? देखिए, एक इसलिए कर रहा हूँ, ये टस्कर एक बहुत स्पेशल जीन है। अभी दुनिया में, क्योंकि उतना बड़ा इतना टस्कर, उसका महंगा इतना रहता है, करोड़ों रुपये रहता है, उसका काफ़ी पोचिंग होता है। अभी सारा दुनिया में सिर्फ 20 रहा है। अफ्रीका में जो केनिया तंजानिया जो 20 ही रहा है, ये उससे सबसे फेमस है। उसका नाम क्रेग है। क्रेग, और इतना वो जेंटल है, वो कभी किसी को अटैक नहीं किया अभी तक, और इतना शानदार है। एक बार कोई एक स्पीयर मार दिया था, ये जो पोचर ने मारने के लिए भाला, भाला मार दिया था। वो 20 किलोमीटर जाके उसको पता था कि कहाँ रेंजर का ऑफिस है, उधर जाके खड़ा रहा, कंप्लेन किया कि देखो मेरे को भाला मार दिया। फिर उन लोगों ने उसको डॉक्टर को बुला के उसका भाला निकाला। इतना जेंटल है। और समझदार भी इतना है। वो अभी 51 साल हो गया। दुनिया भर सब फोटोग्राफ जाते हैं उसका फोटो लेने के लिए। क्या बात उसका एक गाइड है जो उधर का जो मसाई लोकल आदमी है, वो 15 साल से उसको ट्रैक कर रहा है। उसके साथ उसका पूरा दोस्ती है, वो पूरा उसको विश्वास करता है। वो गाइड के साथ रहता है तो तुम 2-3 फीट से भी फोटो ले सकते हो। मैं तो 10 फीट के दूर से लिया हूँ। तो वो गाइड के साथ मैं था, बिना गाइड के साथ तो गाड़ी के अंदर नीचे निकलना। तो ये यस, एक पिक्चर मैंने आपकी और देखी, एक टाइग्रेस विद 4 कप्स। वो कहाँ की पिक्चर है सर? एक था पेंच का है और एक पन्ना का है। पन्ना का। हाँ, वो एक स्टोरी में उससे दिखाना चाहता था कि जैसे ही हमारा भारतवर्ष में 2000 में 1900 में, मतलब 120 साल पहले 1 लाख टाइगर्स थे। हाँ, जब तक वास्तव में हमारा वाइल्ड लाइफ हुआ तब तक 2008 हुआ, 2000 से कम हो गए थे। अभी लास्ट 30 साल से धीरे धीरे नंबर बढ़ रहा है। फिर भी 3,600 हुआ। लेकिन आप देखें कितना बच्चे पैदा होते हैं। तो आप कहाँ भी जाओगे देखोगे 2, 3, 4 बच्चा इतना है। और लेकिन वो इतना बचते नहीं। पहले तो 50% वो 1 साल जब तक अडल्ट होते हैं वैसे ही मर जाते हैं, वो नॉर्मल, वो तो नॉर्मल है, ये कुछ प्रॉब्लम। लेकिन उसके बाद जब अडल्ट होते हैं उसके बाद फिर जगह नहीं है उनके, पोचिंग होता है, उसके जगह भी नहीं है सबके लिए, तो टेरिटोरियल फाइट में आधा मर जाता है। तो वही मैं दिखाना चाहता था कि इतना बच्चे होते हैं तो, लेकिन अडल्ट के बाद ज़्यादा नहीं रहते हैं। इसीलिए हमको बहुत ज़रूरी है, एक सेक्शन है इनको प्रोटेक्ट करना। हाँ, एक है। प्लस ये जो कितना इम्पोर्टेंट है हमारा जो कॉरिडोर बनाने के लिए। पहले आप देखेंगे तो पूरा 100 साल पहले आप देखेंगे महाराष्ट्र से आसाम तक पूरा एक जंगल था, पूरा एक ही जंगल था, घूमते थे। आजकल उनके लिए जगह नहीं है घूमने के लिए, पूरा खत्म कर। तो इसलिए हम जगह फिर भी है, हम आदमी और जानवर दोनों एक साथ रुक सकते हैं। वो कॉरिडोर कंसेप्ट बना है। वो कॉरिडोर महाराष्ट्र में एक गुठन गांव उबरेज जगह किया है। उधर अभी 2 उसका एक F2 बोलते हैं, उसका मदर भी था। अभी 5 बच्चे हैं, उसका 5 बच्चे हैं। तो उसका एक सेशन है, वही ये जो सारा बच्चे का फोटो लिया हूँ उसी के कि बाबा हमको ऐसे ही सब जैसे महाराष्ट्र में बनाया बहुत सक्सेसफुल हो गया है, वैसे सारा देश में ऐसे ही कॉरिडोर बनाना चाहिए। लोकल पॉपुलेशन बहुत फायदा होता है। सारा लोकल एरिया, ये बनने से पहले शेर को मार देते थे, अभी वो लोग उसको पूजा करते हैं क्योंकि रोजगार दे रहा है, या सबको रोजगार दे रहा है। तो ये नहीं कि वाइल्ड लाइफ हमारा खतरा है ना। तो वाइल्ड लाइफ की वजह से भी लोकल लोग का रोजगार भी बन सकता है। आप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जहाँ जहाँ सेंचुरीज हैं या टाइगर रिजर्व हैं, वो पूरा इलाका डेवलप कर गया है। यस, मतलब 200-200 करोड़ के बिजनेस होटल को चला जाता है। आप देखिए पर एनम रणथंभौर में 200-250 करोड़ का बिजनेस है सर। यस, मतलब सिर्फ होटलियर का। यस, तो आप प्लस लोकल लोगों का जो लोगों को रोजगार मिल रहा है उसी से। तो ये अच्छी चीज़ है। बट एक और जो मेरे मन में आता है, मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, कि अभी आपने कॉरिडोर की बात की, इस पे हम हर जंगल में देख रहे हैं कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब वो बड़े होते हैं तब हमें नहीं दिखते, टेरिटोरियल फाइट में मरेंगे, और अगर फाइट हारता है तो बाहर जाएगा, वहाँ पोचर खड़े हैं उनको मारने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे NGOs हैं जो एंटी पोचिंग पे काम कर रहे हैं। बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप भी कमाल का काम कर रहे हैं सर। अब आप ये बताइए कि क्या सजेशन है आपके पास, चूँकि आप एक नए अलग नज़रिए से जंगल को देखते हैं, कि जंगल को बचाने के लिए सरकार या हम क्या करें? सरकार से लोगों का भी ज़्यादातर रोल है, क्योंकि एक तो है धीरे ये जो कॉरिडोर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सब जगह देश में करना चाहिए, जो मेन जो फॉरेस्ट सब है उसको जोड़ने के लिए।
और तो लोकल लोगों का भी उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। लोकल लोगों उनके साथ जो जैसे गोठोंगा इतना सक्सेसफुल है, तो ऐसे सारा देश में करेंगे तो उसमें जैसे पता है कि दोनों एक साथ मिल के रख सकते हैं। मैं एक हिस्सा कल मैं बोलने वाला हूँ, मैं गया था हमारा जो फॉरेस्ट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी को इन्वाइट करने के लिए। शाम का टाइम था तो उन्हें बाहर आया, बोला कि चलो थोड़ा देखते हैं उनका मेरे साथ दोस्त गए थे, मेरा दोस्त दिनेश त्रिवेदी जो पहले रेलवे मिनिस्टर थे, तो हमको लेके गया। एक अजब चीज़ हमने देखा, तो शाम हो गया था, बहुत सारे पेड़ है, तो कम से कम 100-200 ये जो बैट को चमगादड़ बोलते हैं। हाँ, चमगादड़, वो उड़ के भाग के गए। उसी टाइम 200 आपका ये जो पैरट्स कहाँ से उड़ के आए उसी पेड़ में। तो भूपेंद्र यादव जी बता रहे थे कि ये रात को पैरट इधर सोते हैं, दिन में इधर आके अपना बैट सोते हैं, तो वो एक ही झाड़ में दोनों रहते हैं। क्या बात तो ऐसे ही है, बहुत जगह है जहाँ जो फॉरेस्ट का सराउंडिंग जो हमारी जगह आदमी और जानवर दोनों रख सकते हैं, ऐसे बात नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। हाँ, वो एक फैंटास्टिक एग्जाम्पल है। तो ऐसे बहुत जगह है जहाँ देखेंगे फॉरेस्ट के बाहर भी सब फॉरेस्ट है, जो सब डैमेज हो गया, झाड़ फाड़ नहीं है, कुछ ने खंजर होकर पड़ा है, उसको ग्रास लैंड या सो डेवलप करके हम करेंगे तो उसके बाकी जो जानवर आ जाएंगे। एक बार हर्बीवर आ गया, उसका जो जैसे आपका हुआ हिरन वगैरह आ गया, उसके साथ भी शेर आ जाएगा। बाकी जगह तो बहुत है हमारे लिए, खाली हमको बैठ के उसको डेवलप करना है। हम उसको आदमी और जानवर दोनों एक साथ रह सकते हैं, और लोकल लोगों का भी इनकम बढ़ेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सर। और कोर एरिया को तो ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, उससे जानवर को छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, वो मेरी भी मानेंगे कि उसको छोड़ देना चाहिए अपने हाल पे। वो जंगल को हमें बचाने की जरूरत नहीं है, अगर हम जंगल को छोड़ दें अपने आप वो ज़्यादा 10 साल में हो जाएगा। हाँ मैं आपको बताऊँ सर, रणथंभौर में ना, इवन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, मैं हमेशा कहता हूँ, ये राजा जी नेशनल पार्क, वहाँ पे वन गुजर्स होते थे इतने कि एक भी टाइगर नहीं था। अंदर घुसते के साथ फैमिलीज उनको वहाँ से हटाया गया। अब आप जंगल जाके देखिए सर, 26 से ज़्यादा टाइगर वहाँ पे आज प्रेजेंस है वहाँ पे। और जंगल अपने आप को जैसे अभी पहाड़ों पे जो हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि जी नदी बाढ़ तबाही, नदी अपने रूट पे ही बह रही है। हाँ जी, वो भूली नहीं थी, आप भूल गए थे, आपने घर बनाया तो वो अपने रूट पे वापस आई, आपको भाग के खत्म कर देगी। जंगल को जो लोग कहते हैं हमें जंगल को बचाना है, मैं हमेशा खिलाफ हूँ, भाई कुछ मत कर, छोड़ दे जंगल को, 10 साल में अपने आप रिकवर कर लेता है जंगल सब कुछ। रणथंभौर में मैंने देखा था सर कि लोग अंदर रहते थे, उनके घर बने हुए थे, जब उनको बाहर जंगल के बाहर दूसरी जगह दी गई और चले गए, 3 साल बाद मैं पहचान नहीं पा रहा था कि मैं उसी जंगल में घूम रहा हूँ। सब कुछ रिकवर, सब रिकवर। वो जो घर वर थे उनके तोड़ फोड़ के पेड़ निकल आए, सब करके जंगल ने अपना गोठन गाँव जाएंगे देखेंगे, सबसे 3-4 गाँव निकाल के उधर जो बनाया ये जो अभी कॉरिडोर जी, हाँ, सब चला गया, सब पूरा जंगल पर फटाफट हो गया। और जंगल अपने आप को रिकवर कर लेता है, इसमें कोई वो अपने आप रिकवरी हो जाता है, हमको खाली थोड़ा छोड़ने का है बस। तो मैं ऐसे बोलता हूँ, बहुत जगह है आदमी को रहने के लिए, हमको खाली उनका जगह छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, जो अभी बाहर तबाही देखा लोग रोड में, क्या चाहिए, लेक व्यू अपार्टमेंट, लेक व्यू आपका रूम है होटल का, तो लेक आएगा ले जाएगा, उसका था वो ले गया, आप क्यों रो रहे उधर बैठ कर कि मतलब पहाड़ों में आप जाइए, बर्बाद कर दिया सर। मुझे नहीं लगता कि 5 साल बाद जिस पहाड़ को हम आप देख चुके हैं वैसा कुछ दिखने को बचेगा। जिस हिसाब से सब बह रहे हैं, टूट रहे हैं, सब खत्म हो रहा है। कुछ मैं अपने हर शो में बोलता हूँ कि इस धरती का सबसे गिरा हुआ प्रजाति इंसान है, जहाँ जाएगा तबाही लाएगा, ये तय है। इंसान जहाँ पहुँचा है वहाँ बर्बादी शुरू कर, कूड़ा ले जाएगा जंगल में, पहाड़ में, प्लास्टिक की बोतलें फेंकेगा, हर जगह पे घर बनाने की सोचेगा। कॉर्बेट में 150-150 कमरे के रिजॉर्ट बन रहे हैं, क्यों? जंगल के लिए नहीं, वो शादियाँ वहाँ होती हैं, ढोल मजीरे बज रहे हैं, डीजे चल रहा है 12 बजे रात तक, तो जंगल डिस्टर्ब हो रहा है साहब। हाँ जी, उसका कुछ देखने वाला कोई, लेकिन आप जैसे लोग हैं जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ इस तरफ भी आते हैं, जहाँ जो भी हो सकता है थोड़ा सा कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आप अपना हक जो आपने लिया है वो वापस करके जा रहे हैं, और जो आपका एशियन वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट है उसको हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जंगलात वालों के लिए, जंगल के लिए अच्छे काम करते रहेंगे। और सर आप हमारे शो में आए, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।